आइए पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियर उसका 9 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। ये वचन में हम देखते हैं, मन में जैसा तामे ऐसा दे दो। मतलब प्रभु अभी इधर बता रहे नया नियम में आपको प्रभु के लिए देने के लिए मन में निश्चय करना पड़ेगा। आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं, मुझे प्रभु के लिए ऐसा करना, मुझे प्रभु के लिए ऐसा देना। आपको मन में तामे मीनिंग निश्चय करना पड़ेगा। शायद कितना लाख भी हो, करोड़ भी हो, आपका मर्जी है, लेकिन आप अभी सोचेगा पास्टर 1000 तक मेरा पास नहीं है, मैं मन में निर्णय किया है तो किधर से देगा। मैं एक बात बता रहा हूं, आप जो निश्चय करता गए उसके लिए वो काम करेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। लेकिन आपके अंदर देने के लिए एक निश्चय होना चाहिए। प्रभु के लिए मेरे को ये साल में, नहीं तो ये कामों के लिए, नहीं तो ये विषय के लिए मुझे इतना देना। आप निश्चय करना। अब बाइबल कहता है गुड़गुड़ कर नहीं, हर्षित में आनंद में आपको निश्चय करना। कारण निश्चय करने वाला के साथ ही प्रभु का डीलिंग है। हालेलुया। बाइबल पूरा पढ़ो। बिना मन में निर्णय किया बिना किसी को आशीष नहीं मिला। अब्राहम से लेके हर एक भक्त लोग निश्चय करने का बात ही वो लोगों का लाइफ में काम किया। दशांश का विषय भी हो, नहीं तो प्रभु को देने का बातों में भी हो, वो लोग मन में निर्णय करने का पहले प्रभु कुछ डीलिंग नहीं किया, निर्णय करने का बात ही। ये 6 वचन में क्या लिखा? जो लोग थोड़ा पोतागे थोड़ा पाएगा, जो लोग ज्यादा पोतागे ज्यादा पाएगा। लूका 6 अध्याय के 38 में लिखा गए, जिस नाप से तू नापता गे उसी हिसाब से आपको भी प्रभु देगा। मतलब प्रिय भाइयों बहनों, आप ज्यादा निश्चय किया है तो आपको ज्यादा प्रभु देगा, कम निश्चय किया है तो कम देगा। आपका मन है, लेकिन प्रभु हमको दे के सिखा रहे, आपको देने का मन चाहिए। निश्चय करना अपना मन में, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, मुझे प्रभु के लिए इतना देना, इतना देना। आपको निश्चय करना। निश्चय किया है तो वो नाप से आपको प्रभु हिसाब करेगा। आप जैसा बोने के लिए रुका है वो हिसाब से आपको भी प्रभु करेगा, बढ़ाता ही रहेगा। प्रिय भाइयों बहनों, सुबह आराधना में हम अध्ययन किया, मोसेस के दिनों में लोगों से प्रभु क्या बात किया। लोगों से पैसा मांगा प्रभु, सोना चांदी पित्तल को मांगा, लोकन को मांगा, 16 तक वस्तुओं को लोगों से प्रभु मांगी लेकर ही अपना मंदिर का काम प्रभु किया। चाहिए तो प्रभु को, मोसेस को ये पृथ्वी के अंदर का डायमंड सोना क्यों निकाल के देकर लोगों से मत ले, तू डायरेक्ट जाके काम करोगे कि बोल सकता था। मतलब हम जानते हैं, हम रहने वाला ये भूमि के अंदर बहुत डायमंड है, सोना है ना? नहीं है, नहीं है। ये किसको मालूम है? किसको मालूम है? प्रभु को मालूम है क्या? नहीं है। हम रहने के इसके नीचे भी क्या है हमको मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है क्या? नहीं है। प्रभु अभी चाहिए थे, तू ये लोगों से कुछ मत मांगो, ये इधर एक कट्टा को दो, इसका अंदर इतना किलो सोना है, इतना किलो डायमंड है, तुमको 10 करोड़ का प्रॉपर्टी इधर ही है, ये निकाल के भेजो। नहीं बोल सकते?
लेकिन प्रभु क्यों लोगों से लेना बोला है? कारण परमेश्वर लोग देने का टाइम उनको आशीष करने के लिए रुका। जब तक लोग देने के लिए सीखेगा नहीं, लोगों को आशीर्वाद नहीं। इसलिए मोसेस से प्रभु बता दिया, सुबह हम अध्ययन किया था, मोसेस लोगों को सिखाओ, मुझे जो उत्साहित में इच्छा से, मन से, इच्छा से देगा, मैं उसको आशीष करेगा। प्रभु को चाहिए थे, आमीन, हालेलुया, मोसेस को अवर तरीका से देखी काम कर सकता था। प्रभु ये इच्छा नहीं किया, कारण लोगों को देने के लिए लगा कि लोगों को आशीष करना, ये प्रभु को प्लान है। ऊपर से जो मंदिर 3 जगह पर बनाया ना, मोसेस बनाया, सुलेमान बनाया, सेरुबाबेल बनाया, ये तीनों मंदिर में पवित्र आत्मा उतरा। लेकिन एक व्यक्ति मंदिर बनाया, हेरोद राजा 46 साल काम करे कि यीशु आने का टाइम एक मंदिर बनाया था, वो मंदिर में पवित्र आत्मा उतरा नहीं। क्यों ये 3 मंदिर में पवित्र आत्मा उतरा? कारण ये पब्लिक बनाया चर्च है। यीशु आने का टाइम का मंदिर में क्यों पवित्र आत्मा नहीं उतरा? कारण एक व्यक्ति बनाया मंदिर है। हालेलुया, समझ रहे ना? मतलब पूरा चर्च का लोग मिलके किधर कलीसिया बनाया, किधर प्रभु के चर्च को खड़ा किया, उधर होली स्पिरिट बादल समान, अग्नि समान उतर के आया। मोसेस का दिन में आया, सुलेमान का दिन में आया, सेरुबाबेल का दिन में आया, हेरोद का दिन में नहीं आया। बाइबल पूरा पढ़कर देखो, नहीं आया। कारण पब्लिक बनाया चर्च में प्रभु आया, एक व्यक्ति बनाया चर्च में प्रभु नहीं आया। इसे हमको मालूम पड़ रहे, प्रभु एक व्यक्ति के द्वारा अपना कलीसिया के काम नहीं करना चाहते। प्रभु का प्लान क्या है? लोगों को देने के लिए लगाना, लोग देने का बात में वो लोगों को मुझे आशीष करना, ये मेरा इच्छा है, मेरा प्लान है करी कि प्रभु निर्णय किया, बाइबल पूरा ये बातों को प्रचार किया। इसलिए अब्राहम से लेके जो भक्त लोग रीच होने का कारण वो लोग देने का निश्चय किया, इसलिए बड़ा स्थान में पहुंचाए। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। आपको भी ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा? मन में निश्चय करना पड़ेगा, मुझे भी किसके लिए देना? प्रभु के लिए देना। निश्चय करने का टाइम आपका संतति में आपको ऊपर भी प्रभु का प्लान आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पहले चर्च के बारे में सुबह अध्ययन किया। सेकंड कलीसिया दाऊद ने अपना मन में इच्छा किया। पढ़ेंगे 2 सामुएल 7 अध्याय, उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। दाऊद के पास नातान बोलने वाला भविष्यवक्ता आया। या अपना घर में अच्छा एक लकड़ी के बलि से बनाया सुंदर एक मकान में आराम कर रहा था। अभी आराम करने का टाइम दाऊद का अंदर एक चिंता है। प्रभु लाया चिंता नहीं, उसका खुद का चिंता है। चिंता है ये, मैं अच्छा मकान में सो रहा हूं, मेरा प्रभु का संदूक, मेरा प्रभु का पवन अब तक कपड़ा के तंबू का अंदर पड़ा है, बिल्डिंग नहीं है। उसको दुखाया, बोले मेरा परमेश्वर के लिए भी एक बिल्डिंग खड़ा करना, कपड़ा के तंबू का अंदर प्रभु रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहे। नातान तुरंत बोल रहे, राजा आपका मन में
जैसा आया ऐसा करो। बाइबल में हम पढ़ाए थे दाऊद के साथ नातान ऐसा बात करने के बाद दाऊद ने प्रेयर में डीप में गया, प्रभु का मन लगाया। अभी हम पढ़ा वचन संगीता 132 अध्याय पहले वचन से 6 वचन तक पढ़ेगा ना, उधर हमको मिलेगा ये दाऊद ने अपना पैलेस का अंदर लोगों से बता दिया, प्रभु के लिए एक पवन होने तक मैं सोएगा भी नहीं है, मेरा ये घर में आके कांटों में बैठेगा भी नहीं है, मेरा घर में भी नहीं आएगा, मैं किधर जाके बैठेगा? जंगल में जाके बैठेगा। शब्द काया है ना ये अध्याय में, वचन संगीता 132 अध्याय पहले वचन से 6 वचन तक पढ़कर देखो। वो बोले प्रभु के लिए एक बिल्डिंग बनाने का समय तक मैं घर में नहीं जाएगा, मेरे पैलेस में नहीं जाएगा, मेरे घर में जाके आराम नहीं करेगा, मैं जंगल में जाके बैठेगा, मेरा प्रभु के लिए एक पवन होने का समय था। सिर्फ 6 वचन पढ़ेंगे, 6 वचन देखो। इसकी चर्चा लोग बोले आप पैगाम गए, इसी चर्चा हम सुनी गए, हम उसको किधर देख रहे अभी? पैलेस का अंदर नहीं, वन मतलब जंगल। एक राजा बोले मुझे परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का टाइम दे, मैं मेरे घर में जाके सोएगा नहीं, मेरे घर में अच्छा खाट है, अच्छा पैलेस में पूरा सुविधा है, मैं मेरे घर में पैर भी नहीं रखेगा। शब्द काया लोग बोल रहे ये चर्चा हम सुना गए, राजा क्यों अभी वन में जंगल में देख रहा हूं, राजा बोल दिया ऐसा ही उधर जाके रुका गए। ये टाइम में वापस नातान से प्रभु बात कर रहे। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। 2 सामुएल 7 अध्याय 4 वचन से 7 वचन तक क्या बोल रहे हैं? हमें मैं आज तक प्रभु बोल रहे, प्रभु नातान भविष्य वक्तों को भेजा, दाऊद तू ऐसा शब्द खाया, दाऊद ऐसा तू प्रेयर किया, दाऊद तू अपना पैलेस को छोड़ के जंगल में जाके बैठा, ये पूरा मैं देखा गए, मुझे हालेलुया लग रहे तू मेरा ऊपर इतना प्यार से अच्छा गए, लेकिन मैं आज तक इस्राएल का अंदर किसी को बोला नहीं मैं तंबू में रहता हूं, मेरा संदूक तंबू का अंदर है, मेरा लिए एक बिल्डिंग बनाओ, किसी से मैं नहीं बोला। इस्राएल का अंदर अच्छा अच्छा न्याय करने वाला 13 लोग खड़ा हो गया, उनका काल में भी मैं नहीं बोला। तुम्हारा पहले एक राजा सबल था, उससे भी मैं नहीं बोला। इस्राएल का अंदर बड़ा बड़ा धनवान लोग है, किससे भी मैं नहीं बोला मेरा लिए तुम लोग एक मंदिर बनाना। प्रभु बोल रहे मिस्र से आया समय से लेके मैं कपड़ा के तंबू में ही रहता, बिल्डिंग बनाओ, किसी को नहीं बोला। अब उसके 7 अध्याय के 13 अब 14 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया, 8 वचन से 14 तक पढ़ेगा ना, लिखे रखना, मैं बता के जा रहा हूं। 2 सामुएल 7 अध्याय 8 वचन से उसका 14 वचन है। दाऊद को देखी प्रभु नातान भविष्य वक्तों का द्वारा बोले, दाऊद मैं तुम्हारा द्वारा मेरा कलीसिया नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारा द्वारा मेरा काम नहीं करेगा, तू इच्छा करे अच्छा गे, लेकिन मैं तुमको बताया आज तक मैं किसी को नहीं बोला मेरा लिए एक बिल्डिंग खड़ा करो, मैं तुम्हारा द्वारा ये काम नहीं करेगा। 13-14 वचन में हम पढ़ा है ना, बोल रहे प्रभु
मैं तुम्हारा बेटा क्यों खड़ा करेगा सुलेमान को, उसका द्वारा मैं मेरा मंदिर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं तो तुरंत क्या करेगा, ठीक है, मेरे को मंदिर बनाने का काम नहीं है, हम जाके आराम से बैठेंगे। क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे, मेरा द्वारा ये काम नहीं होने वाला है, मैं क्यों टेंशन लेना, मैं क्यों काम करना, ऐसा सोचता था। लेकिन दाऊद तड़प रहे, प्रभु ये तो बोल दिया तुम्हारा द्वारा मेरा चर्च में नहीं बनाएगा, तुम्हारा बेटा क्यों मैं खड़ा करेगा, उसका द्वारा ही मैं मंदिर बनाएगा। दाऊद को अभी मन में तकलीफ आ रहे, कारण ये सबक का आया, वह जंगल में जाके बैठा। ये टाइम में दाऊद, हालेलुया, ऐसा ही बार बार मन लगाने का टाइम शैतान दाऊद के पास आया। कौन आया, शैतान आया। पहले इतिहास 21 अध्याय पहले वचन जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल में पढ़ रहे, शैतान ने इस्राएल का विरोध में आया, आने के बाद इस्राएल लोगों को मारने के लिए दाऊद के पास गया है। दाऊद को उत्साहित किया, क्या करने के लिए किया, इस्राएल लोगों को गिनती करना, गिनती करके ये लोगों को ऊपर प्रभु का ताड़ना को लेके आना। गिनती करना गलत नहीं है, लेकिन गिनती किया है तो बराबर करना छोड़ना नहीं है। ये अध्याय में हम लोग ये वचन से पहले इतिहास 21 अध्याय उसका 7 वचन तक पढ़ेगा ना, हमको पूरा मैटर मिलेगा। मैं बता के जा रहा हूं, ये दाऊद ने योबाब बोलने वाला अपना सेनापति को ये बात तुमको बता दिया, मेन लीडर को बता दिया। योबाब तुरंत क्या बोल रहे मालूम है, दाऊद ये काम हम नहीं करना, प्रभु अपना प्रजा और भी बढ़ाएगा, हमारा लड़ाई करने वाला प्रभु है, लोगों को क्यों गिनती करना, छोड़ेंगे। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं गिनती करना गलत नहीं है, गिनती करना, लेकिन करने का टाइम एक व्यक्ति को भी छोड़ना नहीं है। ये योबाब को फिर भी राजा बोला, मैं जो बोला है आपको करना ही पड़ेगा, जाओ। इस्राएल पूरा गिनती करने का टाइम बेन्यामीन गोत्रम, इब्राहिम गोत्र में लोगों को ठीक से गिनती नहीं किया। योबाब को मन नहीं है ना, ऐसा ही थोड़ा लोगों को बीच में छोड़ दिया, थोड़ा एरिया को छोड़ दिया, ऐसे ही आके कितना गिनती किया इतना ही बता दिया। तुरंत प्रभु देख रहे, प्रभु को गुस्सा आया, गिनती करने के लिए नहीं जाना, किया ये तो बराबर करना, ये पूरा शैतान का प्लान है। अभी देखो प्रभु को गुस्सा आया, प्रभु बोले 3 संकट को भेज रहा हूं। तुरंत दाऊद बोले, प्रभु मैं आपका हाथ में गिरता हूं। प्रभु 3 दिन का संकट को भेजा। वो संकट का टाइम में एक दूत आया, तलवार से इस्राएल के लोगों को मारा था, 70,000 लोग मर गया। मरने का टाइम वो दूत अभी मारने का टाइम लोग मर रहे ना, बीमार में मर रहे ना, तुरंत प्रभु बोला ये वो दूतों को देखी, अपना तलवार को वापस अपना हालेलुया जो कवर है उसका अंदर डाल दे, मारना नहीं। वो जो जगह पर रुका गए, मोरियाई पहाड़ के ऊपर रुका था। वो दूत ने एक जगह पर रुका ना, दाऊद तुरंत जाके वो दूत के सामने गिरा। गलती किया मैं, लोगों को गिनती करने के लिए लगाया मैं, मारना है तो मुझे मेरा परिवार को मारो, इस्राएल लोगों को मारना नहीं। तुरंत प्रभु क्षमा किया। प्रभु बोला जो जगह पर वो दूत रुका गए उधर एक वेदी बनाओ। क्या बनाओ? वेदी। ऑलरेडी सिलोम में प्रभु का वेदी चालू है,
उधर ही इस्राएल लोग बलि चढ़ाना, अब प्रभु बोले मोसेस के द्वारा लाया, वो जगह पर नहीं, अभी ये जगह पर बलि चढ़ावो। दाऊद अभी कन्फर्म किया। बाइबल में हम पढ़ रहे वो वचन पहले इतिहास 21 अध्याय उसका 26 से 29 तक लिखे रखना। वो मोसेस का बलिदान का जगह भी उधर लिखा है। प्रभु अभी नया जगह दिखाया ना, उधर बलि चढ़ाना बोलने का तुरंत पहले इतिहास 22 अध्याय का पहले वचन पढ़ेंगे। दाऊद ने अभी प्रभु डायरेक्ट बात नहीं किया। अभी दाऊद बोले मैं अभी समझ गया, प्रभु ये जगह पर ही अपना चर्च बनाने वाला गए। हालेलुया, समझ रहे ना कितना दाऊद चतुर में काम किया। देखो उनको क्या है मन में, कैसा भी प्रभु के लिए क्या करना, मंदिर बनाना। प्रभु ये तो बोल दिया तुम्हारा द्वारा मैं नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा के द्वारा। अभी प्रॉब्लम आया, गिर गया। अभी प्रभु बोला इधर वेदी को बनाओ। अभी दाऊद पकड़ लिया, ऐसा है तो प्रभु का प्लान कौन सा जगह है, ये जगह। लोगों को देखी बोल रहे यही प्रभु का मंदिर बनाने वाला जगह है। वो नाम के एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी था, यबूस व्यक्ति है, जात का व्यक्ति है, यहूदी नहीं है। उससे 600 शेकल देकर वो दिन का बहुत बड़ा करोड़ रुपया देकर वो प्रॉपर्टी को दाऊद ने खरीदा। खरीदने का बाद हालेलुया हालेलुया, अभी निश्चय किया गए प्रभु का मंदिर के लिए जो जो चाहिए मुझे देना। आज प्रिय भाइयों बहनों, रहने वाला सब समझो, आप प्रभु के लिए कितना सोचेगा, प्रभु आपके लिए सोचेगा। दाऊद ने प्रभु के लिए सोचा, प्रभु उनका 1000 पीढ़ी के लिए सोचा, उनका 1000 पीढ़ी के बात किया। तुम्हारा संतति 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 ऐसा हो जाएगा बोल दिया। कितना आप लोग प्रभु के लिए सोचेगा ना, आपका पीढ़ी पीढ़ी के लिए प्रभु सोचेगा। कितना लोग चाहते मैं मेरा संतति संतति को आशीष कमाना चाहता हूं। हालेलुया। अब कुछ भी नहीं, प्रभु के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दाऊद अभी निर्णय लिया यही जगह पर प्रभु का मंदिर हो जाएगा। अभी क्या कर रहे देखो, थोड़ा पढ़ेंगे वही 22 अध्याय के 14 वचन। हालेलुया। दाऊद अपना बेटा को देख के बोले, बेटा सुनो, मैं मेरा क्लेश का समय में, कौन सा समय में, क्लेश का समय में, मतलब मैं अभी बुढ़ा हो गया, अभी मुझे मेहनत करना नहीं तो कैसा लेना मुझे मालूम नहीं। मैं मेरा तकलीफों के बीच में, राजा है, देश का राजा है, फिर भी अभी उनको मालूम पड़ाना यही जगह पर प्रभु का मंदिर होने वाला है। अभी ये निश्चय किया अपना मन में, मुझे मंदिर के लिए देना, प्रभु का भवन के लिए देना। दाऊद अपना बेटा को जमा करने का बाद अंत में बता रहे, बेटा सुनो, मेरा क्लेश का समय में, अच्छा टाइम में नहीं है, सुविधा के टाइम में नहीं है, सब कुछ अच्छा रहने का टाइम में नहीं है, मेरे क्लेश के समय में मैं 1 लाख तिका सोना जमा किया। कितना तिका? 1 लाख तिका। 1 तिका मतलब 34 किलो। कितना किलो? कितना किलो? 1 तिका बोले तो कितना किलो? 34 किलो। हालेलुया। मतलब दाऊद कितना किलो सोना प्रभु का भवन के लिए निश्चय किया। देखो 34 लाख किलो। कितना किलो? 34 लाख किलो सोना
कितना ट्रक में लाना पड़ेगा? 34, 10 टन एक ट्रक में बैठेगा, 34 ट्रक में भरना पड़ेगा। कितना ट्रक में कितना किलो सोना है? एक व्यक्ति निश्चय कर रहे मन में, मुझे देना, प्रभु के लिए देना। अभी देखो, वो देना करके निर्णय किया व्यक्ति कितना लाख किलो सोना जमा करके रखा। देखो 34 लाख किलो चाहिए थे। चैट जीपीटी में भी जाके भी आप पूछो, ये आई टेक्नोलॉजी में भी जाके पूछो, एक तिकार कितना किलो, वो आपको बोलेगा 34 से लेके 40 kg के अंदर आएगा। शुरुआत बोलेगा 34, मैं शुरुआत को ही पकड़ाए। मतलब दाऊद प्रभु का पवन के लिए कितना किलो सोना दिया? 34 लाख किलो। कितना किलो? 34 लाख किलो। कितना बिल्डिंग बना सकता है ना सोना से। हालेलुया, हालेलुया। देने का मन रहेगा ना, प्रभु देगा। 10 लाख टिका चांदी। कितना लाख टिका? वो हिसाब करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है ना। देखो टोटली मैं ये ऐसे पूछा था, आज का 2025 के हिसाब से इतना सोना कितना रुपया में जाएगा? वो मुझे क्या जवाब दिया मालूम है? 22 लाख करोड़। कितना है? 22 लाख करोड़। 22 लाख करोड़। हालेलुया। देना करके निश्चय करता है ना, प्रभु देता है। देखो देने का मन आपका अंदर, किसी को बोलने का जरूरत नहीं। अब आज से निश्चय करे, प्रभु के लिए मेरे को करना, प्रभु के लिए मुझे करना। निश्चय करेगा ना, डेली प्रार्थना में देना देना ऐसा निश्चय करेगा ना, आपको प्रभु हाथ में लेना चालू करेगा, उपयोग करना चालू करेगा, देना चालू करेगा। प्रभु जान दे, थोड़ा लोग ऐसा भी है देने का बात बात में कुंगी चला जाएगा, वो भी प्रभु को मालूम है इसलिए देगा नहीं। थोड़ा लोग ऐसा भी है देने का बात देगा, देखी मैं क्यों इतना दिया है, इसमें आधा देने का था, दे के सोचेगा, उसका हाथ में भी नहीं देगा। आपका निष्कपट मन होना पड़ेगा, देने का मन पूरा होना पड़ेगा, जरूर आपको हाथ में लेगा, अपना काम होगा करेगा। दाऊद अभी निश्चय किया, मुझे इतना लाख सोना देना तैयार किया। अब पढ़ेगा ना उनका सिचुएशन कैसा है मालूम है? पहले इतिहास 22 अध्याय 2 वचन से पढ़ेगा ना 5 तक आपको मिलेगा कैसा सिचुएशन में इतना धन संपत्ति उनका हाथ में प्रभु लाया, धन इकट्ठा किया, है ना। 34 लाख किलो सोना एक व्यक्ति इकट्ठा करना बोले तो किधर से लाया रहेगा, है ना। थोड़ा सोचने का बात है ना। हालेलुया। देखो देने का मन आके बैठा है, प्रभु मेरे को लगता है इसको सोना के कुडोन भूमि के अंदर कितना है पूरा खुला किया रहेगा, दिखाया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद का अंदर देने का मन आया। ये मन किधर तक पहुंचा मालूम है? अभी प्रभु बता दिया तुम्हारा द्वारा मैं कुछ नहीं करेगा, लेकिन दाऊद अभी निर्णय करे मैं देना प्रभु को, है ना। दाऊद चाहिए तो जाके आराम कर सकता था, प्रभु बोल दिया है मेरा बेटा के द्वारा ही बनाएगा, मैं क्यों टेंशन लेना, मैं आराम से जाके सोएंगे, प्रभु उनका हाथ में देने दो, दे के बनाने दो। नहीं, उठा हो गया, अभी बोले मैं कमाएगा, प्रभु का भवन के लिए जो चाहिए मैं रखेगा। ऊपर से देखो पहले इतिहास 29 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ो।
हालेलुया। दाऊद इधर बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर का मंदिर के लिए मैं मेरा मन लगा दिया, इस कारण कितना निश्चय किया था, वो धन संपत्ति पूरा मैं रखा गए, इसका ऊपर मेरा निश्चय धन, मतलब मेरा संतति के लिए मैं कितना सोना चांदी डायमंड रुपया कमा के रखा, वो भी मैं उठा के देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कितना अच्छा इंसान है ना, मतलब मन में निश्चय किया भी ऑलरेडी दिया। कितना है देखो, 34 लाख किलो सोना अभी अपना निश्चय धन, अपना घर में अपना फैमिली के लिए अपना लिए जो रखा गए। दाऊद बोल रहे हैं, मेरा प्रभु का पवन के लिए मुझे मन है, इसलिए मैं वो भी उठा के दे रहा हूं। हालेलुया। कारण देने वाला क्यों मालूम है कितना उन्नति है, कितना आशीष है। आज देखो, लोगों को आज तक देख के क्या आशीष है मालूम नहीं, अब तक अपना शक्ति में रुका है लोग। मैं बोल रहा हूं, ये लाइफ है ना, आपको प्रभु चलाएगा, ब्लेसिंग प्रभु देगा। प्रभु आपको बहुत कुछ रखा है, पहले देने के लिए सीखो, देने का मन लावो, आपका अंदर निश्चय करो, मेरे को प्रभु को करना, प्रभु आपको देना चालू करेगा। आपका बाल बच्चों को भी यही सिखाओ, देने के लिए सिखाओ। वो बच्चों का साथ तो कल नहीं रहेगा, वो बच्चा देगा ना, आपका बच्चा रीच होता ही जाएगा। बाइबल में कोई भी बिना दे के बड़ा नहीं हुआ, बिना दे के किसी के जीवन में काम नहीं हुआ। दाऊद देखो ना, दे रहे अभी, अब बाइबल में पढ़ रहे, लोगों का पास भी सिखा रहे, दाऊद देने के लिए लगाया। पढ़ेंगे वही 29 अध्याय का 5 वचन से पढ़ो। हालेलुया। समय कम में 9 वचन तक पढ़ेगा ना। लोगों को देख के भी दाऊद सिखाया, लोग भी अभी पूरा मन से आ रहे देने के लिए। लोग ऐसा पीछे नहीं देख रहे, लोग मन में निश्चय कर रहे, मैं इतना डालेगा, मैं इतना डालेगा, मैं इतना डालेगा। हालेलुया। लोग देने का टाइम में लोगों का लाइफ में प्रभु भी देना चालू हो गया। लोग अब भी खुशी हो रहे। वो अध्याय पूरा पढ़कर देखो ना, पहले इतिहास का 29 अध्याय पूरा। लोग देने का टाइम, लोगों का बिजनेस, लोगों का काम में उन्नति आ रहे, खुशी हो रहे। लोग देने का टाइम उनका बढ़ोतरी ज्यादा हो रहे। 14 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। दाऊद बोल रहे, मैं मेरा प्रजा पूरा आपको दे रहा हूं प्रभु। हम क्या गए प्रभु, हम कुछ नहीं है, हम आपसे लेके आपको दे रहा हूं। किसे लेके, समझ रहे ना? देने का मन किसका अंदर आएगा ना, प्रभु देना चालू करेगा। प्रभु दिया है तो हम दे सकते हैं ना। इधर रहने वाला हम सब लोग डेली के लाइफ जीने के लिए इतना तकलीफ में, घर चलाने के लिए इतना तकलीफ में, हम किधर से लाएगा, है ना? हमारा फैमिली संभालने के लिए भी हमारा कमाई नहीं हो रहे। हमको एक टाइम लगते हैं, मेरे को एक गाड़ी है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक मकान है तो अच्छा रहेगा। इतना साल से मैं ये छोटा जगह पर तकलीफ उठा रहा हूं, नहीं है? हम बहुत प्रकार का प्रॉब्लम में पड़ा है, लेकिन ध्यान से सुनो, गुप्त बात है ये। तू पहले मन में निश्चय करो, मुझे देना, मुझे देना प्रभु के लिए, जरूर प्रभु के लिए मुझे कुछ करना। कितना बड़ा अमाउंट भी हो, आपको मन में आ रहे, निश्चय करो। आपको अभी लग रहे मेरे पास नहीं है कुछ, मैं कर्जा में डूब गया, प्रॉब्लम में ही पड़ रहे, मेरा फैमिली चलाने के लिए नहीं हो रहे, मैं किधर से देगा, वो सोचो मत। आप अभी निश्चय करो अपना मन में, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु देखेगा, मुझे इतना देना प्रभु के लिए, जरूर प्रभु का नाम में बोल रहा हूं। और भी एक बार 14 पढ़ेंगे, 14 वचन। हालेलुया। हमको शक्ति मिला
देने के लिए हमको हुआ, इसका कारण आप है प्रभु। हम निश्चय किया प्रभु, आपके लिए हमको देना करके हम निश्चय किया प्रभु। हम एक अमाउंट को निश्चय किया प्रभु, मेरे को प्रभु का भवन के लिए इतना सोना, नहीं तो इतना चांदी, नहीं तो इतना पित्तल, नहीं तो इतना लोकल, नहीं तो इतना केदरू का झाड़, 16 वस्तु आते देना निश्चय किया प्रभु। आपका हाथ से हम लिया गए, पाया गए, आपको हम दे रहे। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे। फिर प्रभु आपको ब्लेसिंग करने का तरीका किधर है? देने में। किधर है? बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, आप दिया गए थे, आप परमेश्वर से पाएगा। हालेलुया। आपको अभी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। हालेलुया। लेकिन समझो, मैं भी जानता हूं आप लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों का आशीष का रास्ता बता रहा हूं। अभी एक निश्चय करो, मेरे को चर्च के लिए इतना देना। मेरे को मत बोलो, मेरे को बोलना जरूरत नहीं है। आप अपना मन में एक निर्णय ले लो, रो मत। इसलिए मैं दाऊद दिया समान 34 लाख किलो सोना देगा करके इधर कोई मत सोचो। लोया लिमिट में सोचो। आपके हिसाब से 5 लाख भी हो, 10 लाख भी हो, 1 करोड़ भी हो, टेंशन मत ले। आपको इच्छा, लेकिन मन से भी 1 करोड़ प्रभु देने के बाद में प्रभु टाटा मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलना। समझ रहे ना? निश्चय करो, 100% प्रभु करेगा, काम करेगा, काम करेगा। तो देने का टाइम आपको, आपका परिवार को हाथ मिलेगा, आशीष को चालू करेगा। आप लोग वापस दे दो करके कोई भी बोलने का जरूरत नहीं। आप लोग देता ही रहेगा, पाता ही रहेगा, देता ही रहेगा। कारण आपको मालूम बना है ये परमेश्वर कितना महान है। कितना लोग इच्छा कर रहे हैं मुझे भी देना। आज आपको प्रभु मौका दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग इच्छा कर रहे हैं मैं भी निश्चय कराऊं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पति नहीं तो पत्नी नहीं तो फैमिली का कमाई थोड़ा है, घर चलाने के लिए भी नहीं हो रहे, फिर भी इसका बीच में मैं निश्चय कराऊं मेरा प्रभु के लिए मुझे इतना देना। अब किसी को मत बोलो, प्रभु आपका पास ये रहने दो, प्रार्थना करो प्रभु मुझे देना। हमें इसलिए दाऊद बोले प्रभु आपके हाथों से लेके आपको हम दिया गए। हालेलुया। तैयार है आप लोग? कितना लोग निश्चय कर रहे हैं? प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा इस्राएल लोग तैयार होकर चर्च के लिए दिया। सुलेमान का द्वारा चर्च बन गया। बाइबल कहता है 2 इतिहास 6-7 अध्याय पढ़ेगा ना, दोनों अध्याय में देखते अग्नि समान, बादल समान वो कलीसिया में प्रभु उतर के आया। कारण पब्लिक का पैसा है, पब्लिक मेहनत किया, पब्लिक डाला, पवित्र आत्मा वो जगह पर उतर आए, लोग पूरा आशीष पाया है। आज आपको देने में प्रभु उतर के आएगा। आप देने का टाइम में प्रभु आके प्लस करेगा, प्रभु का अग्नि आएगा, प्रभु का बादल आएगा, आपका अवस्था पूरा बदलेगा। आप देश का भी आशीष का कारण हो जाएगा। जो अवस्था है पूरा बदल जाएगा, आपका जिंदगी का पूरा अवस्था। इसका बाद उधार लेने वाला तू नहीं है, देने वाला है। रोने वाला क्यों बोलेगा जाओ लेके ऐसा देगा। बहुत ताकि पड़ा है तम क्या करेगा। हालेलुया। आज हम तड़प रहे, 10,000 के लिए भी तड़प रहे, 5,000 के लिए भी इधर तड़प रहे। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, निश्चय करो परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, प्रभु आपको देगा। प्रभु देने का टाइम में कोई भी बंद करने के लिए नहीं होगा।
बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कितना लोग निश्चय करें मुझे भी देना। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। प्रभु आज आप सबका लाइफ में